गुड इवनिंग बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री फूड, पूरक आहार। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको भेज चुकी हूँ। इसके नोट्स आपके पास है या फिर जो बुक है, बुक में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो भी आप देखते रहना। अब देखो पूरक आहार होता क्या है। पूरक आहार जो है वो होता है कि जब बच्चा 6 महीने से ऊपर हो जाता है तब उसकी पूर्ति के लिए, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए, उसकी पोषणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो ऊपरी आहार दिया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पूरक आहार, अनुपूरक आहार, परिपूरक आहार या बाल आहार कहते हैं। ठीक है। अब देखो शिशु का जो मुख्य आहार होता है वो माँ का दूध होता है, परंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वो 6 से लेकर 7 माह का हो जाता है, तब उसके लिए केवल माँ का दूध ही पर्याप्त नहीं होता है। इससे ना तो उसका पेट भरता है और ना ही उसकी बढ़ती शारीरिक मांग की पूर्ति होती है। तो बच्चे का सही तरीके से विकास हो, उसकी पूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि बच्चे को पूरक आहार दिया जाना चाहिए। पूरक आहार द्वारा लोहा लवण, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक आदि पौष्टिक तत्वों की पूर्ति की जाती है। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, बल्कि विटामिन सी की पूर्ति परिपूरक आहार द्वारा किया जाता है। और विटामिन सी जो होता है वो हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विटामिन होता है। इससे हमारा इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग होता है। स्कर्वी रोग भी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि परिपूरक आहार के द्वारा हमारी जो भी मिनरल्स और विटामिन की कमी होती है वो पूरी की जा सकती है। अब पूरक आहार का क्या महत्व है देखो। बढ़ते उम्र के शिशु के लिए पूरक आहार आवश्यक होता है। इसके अभाव में शिशु कुपोषण का शिकार हो जाता है। लोह लवण की कमी से रक्त अल्पता, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं। जब शिशु के आहार में प्रोटीन तथा कार्बो दोनों ही पोषक तत्वों की कमी होती है, तब बालक मेरस्मस रोग से पीड़ित हो जाता है, या इसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। जब शिशु के आहार में प्रोटीन की कमी होती है परंतु कार्बोहाइड्रेट की उपलब्ध मात्रा रहती है, तो इसे क्वासीयोरकोर कहते हैं। परिणाम स्वरूप उसकी वृद्धि रुक जाती है। अब देखो, जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होती है तो हम कहते हैं मेरस्मस, या इसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। जब प्रोटीन की कमी होती है और कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होती है तो इससे होने वाले रोग को हम कहते हैं क्वासीयोरकोर। अब देखो, जो पूरक आहार है वो क्यों आवश्यक है, उसका क्या महत्व है, उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हैं। तो पहला है शिशु के उत्तम स्वास्थ्य एवं बढ़वार के लिए। अभी मैंने आपको बताया है कि पूरक आहार के द्वारा हम जो शिशु की पोषणिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं, और पोषणिक आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो जाती है तो बच्चे का शारीरिक विकास भी सही ढंग से होने लगता है। तो शिशु के शारीरिक वृद्धि या मानसिक विकास के लिए पूरक आहार जरूरी है। पूरक आहार द्वारा शिशु की शारीरिक मांग की पूर्ति की जा सकती है। दूसरा है, शिशु को पूरक आहार स्वस्थ बर्तन में स्वच्छ तरीके से स्वच्छ हाथों से बनाकर नहीं खिलाया जाता है। बासी अथवा ठंडा खिलाया जाता है अथवा गंदे वातावरण में भोजन पकाया जाता है तो शिशु में इससे कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि शिशु का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। नेक्स्ट है, 6 माह तक के एक सुपोषित शिशु का वजन अपने वजन से दुगुना हो जाता है। अब वह अधिक सक्रिय होता है, केवल स्तनपान से उसकी शारीरिक मांग की पूर्ति नहीं होती है। तो शारीरिक मांग की पूर्ति के लिए हमें बच्चे को परिपूरक आहार दिया जाना जरूरी होता है। 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा माँ के दूध से नहीं मिलती है, तो उसकी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए भी हमें परिपूरक आहार दिया जाता है। अगला आ रहा है मानसिक संतुष्टि और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। पूरक आहार दिया जाना चाहिए, ये तो मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन पूरक आहार देते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो बच्चा है उसको मानसिक संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही है। जब हम बच्चे को परिपूरक आहार देते हैं तो एक प्लेट, कटोरी या किसी बर्तन में परोस कर खाने को देते हैं, और जब तक बच्चा उसे बिखेर के नहीं खाता है या अपने अकॉर्डिंग नहीं खाता है
तब तक बच्चे को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो जब बच्चा खाना खाता है तो उस खाने से बच्चे को मानसिक संतुष्टि मिलना अति आवश्यक होना चाहिए। अगला पॉइंट है स्वास्थ्यकर आदतों के निर्माण में। जब बच्चा खाना खाना स्टार्ट करता है तब हम उसमें कुछ हेल्दी हैबिट्स डाल सकते हैं, जैसे हाथ धो के खाना खाना, ठीक है, प्लेट में जूठा नहीं छोड़ना है और खाने के बाद भी अच्छे से हाथ धोने। ये कुछ आदतें हैं जो हम परिपूरक आहार के द्वारा एक शिशु को समझा सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट है दस्त से बचाव। बच्चों में जब लूज मोशन लगते हैं वो क्यों लगते हैं? क्योंकि वो घुटनों के बल चलता है तो उसके जो हाथ होते हैं वो नीचे ज़मीन पे टच होते हैं और बच्चा उस एज में बार बार हाथ अपने मुंह में लेके जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे में बहुत सारे जीवाणु जो होते हैं वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और बच्चा रोगग्रस्त हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूरक आहार जो भी हम देते हैं तो उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और सभी चीज़ें साफ़ सुथरी एकदम धुली हुई होनी चाहिए। बोतल से दूध पिलाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बोतल है वो हर एक दृष्टि से साफ़ होनी चाहिए, उसका निप्पल, उसकी बॉडी अच्छे तरीके से साफ़ होनी चाहिए। बालक ज़मीन से पड़ी चीज़ों को उठाकर नहीं खाए, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ बालक उठा के अपने मुँह में नहीं लेके जानी चाहिए। ऊर्जा की पूर्ति। बढ़ती उम्र के साथ साथ शिशु की ऊर्जा की मांग भी बढ़ती जाती है। शिशु जन्म के 6 माह तक तो शिशु को ऊर्जा की मांग की जो पूर्ति है वो माता के दूध के द्वारा की जाती है और इसकी पूर्ति पूरक आहार द्वारा किया जाना जरूरी होता है जब बच्चा 6 महीने से बड़ा हो जाता है। पूरक आहार तैयार करते समय इसमें उपस्थित वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण की मात्रा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला आ रहा है ऊर्जा घनत्व। बालक को कितना पूरक आहार खिलाना चाहिए ये उसके ऊर्जा घनत्व पर निर्भर करता है। प्रति मिलीलीटर या ग्राम में जितनी ऊर्जा हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, उस खाद्य पदार्थ का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा घनत्व के आधार पे हमें